मैं करण सिंघानिया। आइए साहब, आज समझते हैं एक्स पार्टी ऑर्डर क्या होता है। एक्स पार्टी ऑर्डर होता क्या है। कोर्ट में जब केस फाइल होता है तो वहाँ दो पार्टी कम से कम होना चाहिए, एक एप्लीकेंट, दूसरा डिफेंडेंट। तो जब कोई केस फाइल करता है वो खुद कोर्ट में प्रेजेंट हो या उनके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट हो या फिर उनका वकील, तब तो उनका हाजिरा फाइल हो रहा है। लेकिन जब अपोजिट पार्टी कोर्ट में ना आए, उनको संबंध पे संबंध भेजा जा रहा है और वो संबंध पाने के बाद भी ना आए या संबंध उनको मिला ही नहीं, तो कोर्ट मान लेता है कि अपोजिट पार्टी कोर्ट में आके कंटेस्ट करना चाहता ही नहीं है और वो समझता है कि शायद इस केस में कोई मेरिट उनकी तरफ से है नहीं। तब कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर देता है। पर एक्स पार्टी ऑर्डर पास करने से पहले कोर्ट बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अपोजिट पार्टी को देती है ताकि वो कोर्ट में आके अपनी बात रख सके, क्योंकि कोर्ट हमेशा चाहता है मैं एक पार्टी का नहीं, दोनों पार्टियों का पक्ष को सुनने के बाद ही कोई डिसीजन दूं। यही है लॉ। कानून कहती है कि संबंध प्रॉपर्ली सर्व होना चाहिए। संबंध प्रॉपर्ली सर्व का मतलब ये होता है कि पहले तो रजिस्टर्ड पोस्ट से जाए, पर वो जानबूझकर अगर अपोजिट पार्टी संबंध नहीं लेती है, रिफ्यूज कर देती है, तो इसका मतलब ही यही हुआ कि संबंध सर्व हुआ पर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा। सेकेंड अपॉर्चुनिटीज कोर्ट और देती है, उनके प्रीमाइसेस के बाहर संबंध को चिपका के आए, दीवार पे पेस्ट करें और नेबर्स का 2-3 का विटनेस लेके आए कि हाँ ऐसा संबंध पेस्ट करके जा रहे हैं। प्रीमाइसेस के आसपास के जो भी बंदे हैं रहने वाले, उनके विटनेस लेके आते हैं। थर्ड ऑप्शन है न्यूज़पेपर के जरिए कोर्ट नोटिस को पब्लिश करना, और उस नोटिस में मेनली ये लिखा रहता है इस डेट में ये केसेस का एक्स पार्टी हियरिंग होने वाली है, आप इस डेट में इतने बजे तक कोर्ट में हाजिर हो। कम से कम 2 न्यूज़पेपर में ये पब्लिश करना जरूरी होती है, एक तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज और एक इंग्लिश में या फिर हिंदी में। तो 2 न्यूज़पेपर में एटलीस्ट पब्लिश होना जरूरी है। लेकिन एक्स पार्टी ऑर्डर पास होने के बाद भी अगर किसी को पता चले नोइंगली अननोइंगली, अगर कोर्ट में गया ही ना हो और वो एक्स पार्टी हो गया हो, उसके बाद भी अगर कोई एक्स पार्टी ऑर्डर को वैकेट करना चाहे तो उसी कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है। लेकिन उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि संबंध जो है वो सर्व प्रॉपर नहीं हुआ। अगर ये प्रूव कर दे, एक्स पार्टी ऑर्डर कोर्ट सेट असाइड करके दोबारा कंटेस्ट चालू कर देगी। अगर अपोजिट पार्टी ये कोर्ट में प्रूव कर दे कि संबंध प्रॉपर सर्विस हुआ ही नहीं, उनको पता ही नहीं था ऐसा कोई सूट फाइल हुआ है और एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया और बाद में कैसे पता चला, ये सारी चीजें अगर प्रूव कर दे तो कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाए तो एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड मतलब कैंसिल करके दोबारा केस को ओपन कर सकते हैं। जिस कोर्ट से एक्स पार्टी ऑर्डर पास हुआ, अगर वो कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड ना करे तो हाई कोर्ट का दरवाजा हमेशा खुला हुआ है। तो दोनों ऑप्शन है, पहले तो आप उसी कोर्ट में जाइए, वहीं से सेट असाइड करवाने की एप्लीकेशन डालिए। अगर वो कोर्ट सेट असाइड ना करे तो फिर आप हाई कोर्ट जाइए और अपना एक्स पार्टी ऑर्डर सेट असाइड करवाइए और फिर आपको कंटेस्ट करने का दोबारा मौका मिलेगा। और अगर सेट असाइड की ऑर्डर मिल गई तो जो भी एक्स पार्टी ऑर्डर पास हुआ है वो सेट असाइड होके दोबारा वो केस ओपन हो जाएगा जिस केस के द्वारा एक्स पार्टी ऑर्डर पास हुआ था। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।